हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। मैं रोहित सिंह बघेल एक बार फिर से आप सभी का ह्यूज वेलकम करता हूँ आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म माई स्कूल स्टडी पर, जहाँ पर आपको क्लास 7 से 12 तक लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम और डेली बेसिस पर क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज अनलिमिटेड क्विज अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। हर क्विज अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक स्कोर बोर्ड भी दिखेगा, जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा माय स्कूल स्टडी की एक्सपर्ट्स, डेडिकेटेड मेंटोर्स से पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, सो डेट आप अपनी नॉलेज को, अपनी स्टडीज को बूस्ट कर सको। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.myschoolstudy.com पर विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट डिस्कस करूंगा। ये चैप्टर टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें ये पहला पार्ट है। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्रॉप्स क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन: व्हाट इज क्रॉप्स? आंसर: अ क्रॉप इज सेम काइंड ऑफ प्लांट्स grown and cultivated at one place on a large scale. Large scales पर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को अगर कल्टीवेट करोगे या ग्रो करोगे तो उसे हम बोलेंगे क्रॉप्स। एग्जाम्पल के लिए वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ पिक्चर्स भी लाया हूँ, सो डेट आप इस चीज़ को विजुलाइज कर सको कि क्रॉप्स क्या होती है। जैसे ये गेहूं की फसल हो गई, ये पालक की फसल हो गई है, ये भी किसी चीज़ की फसल हो गई है, जहाँ पर आपने किसी लैंड पर बड़े स्केल में सेम काइंड ऑफ वेजिटेबल्स को ग्रोन किया है, कल्टीवेट किया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर? कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं यहाँ पे? आंसर: बेस्ड ऑन सीजन, सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट, खरीफ क्रॉप्स, सेकंड, रबी क्रॉप्स। ये बेसिस है कि आपने किस बेसिस पर प्लांट्स को, इन क्रॉप्स को डिफ्रेंशिएट किया है। पहला, सीजन। खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन क्रॉप होगी, रेनी सीजन में इसको आप कल्टीवेट करते हो। रबी क्रॉप्स विंटर सीजन क्रॉप्स, इसको आप विंटर्स में कल्टीवेट करते हो। शॉन टाइमिंग, खरीफ क्रॉप्स का शॉन टाइम क्या होता है? जून से जुलाई तक। जून से जुलाई मेनली रेनी सीजन होता है। एंड रबी क्रॉप्स अक्टूबर से नवंबर तक कल्टीवेट होती है। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग टाइम। खरीफ क्रॉप्स को सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब प्लांट मेच्योर हो जाती है, मेच्योर होने के बाद उसकी कटिंग को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। रबी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग मार्च से अप्रैल में होता है। क्लाइमेट नीडेड, खरीफ क्रॉप्स को हॉट एंड वीट क्लाइमेट चाहिए होता है, और रबी क्रॉप्स को कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। वाटर रिक्वायरमेंट, खरीफ क्रॉप्स की मोर वाटर रिक्वायर्ड होता है, रबी क्रॉप्स को लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है। देखो, लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है इसलिए हम इसको विंटर्स में कल्टीवेट कर रहे हैं, और यहाँ पे वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसलिए इसको हम रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं। नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ वाटर। खरीफ क्रॉप्स का मेन सोर्स हो जाएगा रेनफॉल, रबी क्रॉप्स का मेन सोर्स ऑफ वाटर हो जाएगा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका? खरीफ क्रॉप्स का पेडी, मेज, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट। रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पीस, लिनसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ wheat is sown in a खरीफ सीजन what would happen? डिस्कस। क्या बोला है? अगर मैं वीट को खरीफ सीजन में कल्टीवेट करता हूँ, सोन करता हूँ, तो क्या होगा? डिस्कस करो। आंसर:
Wheat is a rabi crop and it grown best in cool and dry weather. Wheat एक रबी क्रॉप है जिसको आप ठंडे और ड्राई वेदर में कल्टीवेट करो, ज़्यादा बेटर रहेगा. द खरीफ सीजन इज द रेनी सीजन विथ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल. अब बोला है कि खरीफ सीजन तो रेनी सीजन होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और हेवी रेनफॉल होता है. इफ wheat is sown in the kharif season, the crop will not grow properly. क्या बोला है, अगर मैं wheat को खरीफ सीजन में कल्टीवेट करता हूँ, सोन करता हूँ, तो वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएगी. बिकॉज उसके क्या क्या कारण है. पहला, टू मच रेन कैन डैमेज द रूट्स. अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ गया तो वीड्स की रूट्स डैमेज हो जाएगी. हॉट वेदर इज नॉट सुटेबल फॉर वीट प्लांट. वीट प्लांट के लिए हॉट वेदर सुटेबल नहीं होता. नेक्स्ट, डिजीज एंड पेस्ट में अटैक द क्रॉप मोर इजीली. क्या बोला है, डिजीज और पेस्ट क्रॉप को, वीट की क्रॉप को इजीली अटैक कर सकते हैं. द वीट ग्रेन विल बी ऑफ पुअर क्वालिटी. जो वीट के ग्रेन्स होंगे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी. द फार्मर में गेट वेरी लिटिल हार्वेस्ट और इवन क्रॉप फेलियर. क्या बोला है, अगर इतनी सारी कंडीशंस के बाद भी फसल उग जाती है, तब भी जब आप हार्वेस्टिंग करने जाओगे, कटिंग करने जाओगे, तो हो सकता है कि आपको बहुत कम क्वांटिटी में क्रॉप मिले या फिर क्रॉप फेलियर ही हो जाए, मतलब पूरी तरीके से क्रॉप खराब हो जाए. सो वी शुड बी ग्रोन इन द रबी सीजन. इसलिए वीट को रबी सीजन में शोन करना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए. नॉट इन द खरीफ सीजन. खरीफ सीजन में नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर से क्या समझते हो. एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट. एग्रीकल्चर एक प्रोसेस है जहाँ पर फसलों को उगाया जाता है, एनिमल्स को पाला जाता है ताकि उससे फूड मिल सके, फाइबर मिल सके और उनके अदर फुल जो भी अदर प्रोडक्ट्स उनसे मिलते हैं, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, उसको भी आप यूज़ कर सको. इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री. इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब इंडिया में खेती बहुत ज़्यादा होती है. इसको हिंदी में ऐसा कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है. फार्मर ग्रो क्रॉप ऑन अ लार्ज स्केल टू फुलफिल फूड रिक्वायरमेंट. इंडिया में फार्मर एक बड़े स्केल पर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, सो डेट वो पूरी कंट्री की फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. नेक्स्ट, वाई इज एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट. अब एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्या उसकी ज़रूरत है. एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू ऑफ फॉलोइंग. कुछ पॉइंट्स दे रखे जिनमें बताया कि एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है. पहला, प्रोवाइड्स फूड. फूड प्रोवाइड करता है पूरी कंट्री में. इनफैक्ट काफ़ी सारे फूड ऐसे भी हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट भी किए जाते हैं. सप्लाई रो मटेरियल. रो मटेरियल भी सप्लाई करता है. फॉर एग्जांपल अगर आज आपको केरी का अचार बनाना हो तो केरी का अचार बनाने के लिए रो मटेरियल चाहिए, जैसे केरी चाहिए. केरी के अलावा काफ़ी सारे मसाले चाहिए होते हैं और तेल चाहिए होता है. ये सब आपको कहीं ना कहीं खेती से ही मिलता है, एग्रीकल्चर से ही मिलता है. सपोर्ट्स इकोनॉमी. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे फसलें ऐसी भी होती है जिसको इंटरनेशनली इंपोर्ट करना पड़ता है. इंपोर्ट करोगे तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल सपोर्ट्स मिलता है. प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. खेती में किसानों की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से आप क्या समझते हो. द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. क्या बोला है, फार्मर को
क्रॉप प्रोडक्शन में जितनी भी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती उन सारी एक्टिविटीज को हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूड्स, अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीजें आती है। पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा हो गया सोविंग, तीसरा हो गया एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा इरिगेशन, पांचवा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, छठा हार्वेस्टिंग, सातवां स्टोरेज। ये 7 एक्टिविटीज करनी पड़ती है एक फार्मर को सो डेट वो क्रॉप को कल्टीवेट कर सके। अब ये सातों चीजें क्या होती है इसको इन डिटेल हम पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में। फ्लो चार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एक फ्लो चार्ट बनाया है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। सबसे पहले होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहले करना होगा। उसके बाद सोइंग, सोइंग मतलब बीज को बोना। उसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है कि जो आपने बीज बोए हैं उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए आपको कुछ खाद, कुछ एडिशनल चीज़ें भी देनी पड़ती है जिसको हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बोला। उसके बाद इरिगेशन, फसल को टाइम टू टाइम पानी भी देना पड़ेगा। फिर वीड प्रोटेक्शन, वीड प्रोटेक्शन क्या होता है, फसल में कोई बीमारी ना हो, कोई डिजीज ना हो, कोई उसमें फंगस ना लगे। जैसे आपने देखा होगा कई बारी फसलों में कीड़े पड़ जाते हैं, इस वजह से फसल खराब हो जाती है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें करना होती है। फिर हार्वेस्टिंग, जब फसल कटने लायक हो गई है, बड़ी हो गई, तब उसको अ, जो कटिंग की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। फिर कटिंग के बाद स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, ये चीज़ देखेंगे। ठीक, आप हमारी कम्युनिटी को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे चैनल का ऑफिशियल लोगो है। यहाँ से आप फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हो, ये थ्रेड से कनेक्ट हो सकते हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब से कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इसेंशियल लगते हैं, आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको क्वालिटी नॉलेज मिल रहा है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नीडी पर्सनस के साथ इन्हें शेयर कर सकते हो। थैंक यू।